सो हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है किसी भी कंपाउंड का। 10 एग्जाम्पल लिखा हूँ, उसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ रूल्स होते हैं वो देख लो। अगर आपको एक बार रूल्स याद हो गए हैं तो आप ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। देखो, एलिमेंट बाई इटसेल्फ जीरो होगा, हमेशा एलिमेंट बाई इटसेल्फ जीरो होगा। जैसे अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ सोडियम, इसके साथ कोई और एलिमेंट है नहीं ना, तो ये हमेशा जीरो है। कोई भी ले लो, अगर क्लोरीन ले लो, अकेला रहेगा तो जीरो रहेगा। ठीक है, पहला रूल समझो। अगर ऑक्सीजन भी है तो जीरो रहेगा, चाहे हाइड्रोजन रहे अकेला रहे तो जीरो रहेगा। इटसेल्फ हमेशा जीरो ही रहता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब देखो ग्रुप वन में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, ग्रुप वन की बात कर रहा हूँ। सेम वैसे ही अगर ग्रुप टू के रहेंगे तो ऑलवेज हमेशा याद रखना +2 रहेगा। अगर ग्रुप टू के एलिमेंट रहेंगे तो हमेशा +2। अब देखो, 3 रूल समझ गए। अब फोर्थ रूल, हेलोजन्स, जितने भी हेलोजन्स रहेंगे हमेशा याद रखना -1 लेने का है। लेकिन अगर वही ऑक्सीजन के साथ आ गए तो माइनस के जगह पे आपको क्या करना है, +1 लेने का है। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन जो है भले ऑक्सीजन के साथ आए, ध्यान से सुनना, फ्लोरीन भले ऑक्सीजन के साथ है तो भी ये हमेशा माइनस ही रहेगा। अब देखो रूल नंबर 5, जो भी मोनो एटॉमिक आयंस होते हैं, मतलब कोई भी उस पर चार्जेस होते हैं ऐसा। ठीक है, ये देखो सिंगल ही है पर इस पर जो चार्जेस होते हैं ना, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहाँ पर +3 है तो +3। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे देखो कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 होता है तो +1। अगर वहीं पर मैं ले लेता हूँ Fe, समझो -2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। ठीक है, 5 रूल समझ गए। 6 का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ आएगा, किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, तो +1। अगर वही मेटल के साथ आएगा तो -1। ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा याद रखने का -2 लेने का, हमेशा। अगर वही पेरोक्साइड के साथ आ गया तब -1 लेने का, नहीं तो हमेशा इसको -2 ही लेने का है। वही पेरोक्साइड के साथ आ गया तो -1। बस ये 7 रूल याद कर लो, आप ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर एलिमेंट इटसेल्फ रहेगा, ठीक है, सिंगल, तो जीरो लिख देने का। ग्रुप 1 के साथ रहेगा तो +1, ग्रुप 2 के साथ रहेगा तो +2। हेलोजन जितने भी होते हैं हमेशा याद रखना -1 लेने का है, किसी के साथ रहे। अगर वही ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो +1, लेकिन फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता, वो हमेशा माइनस ही रहेगा। ठीक है, अगर मोनोएटॉमिक आयंस रहे या आयनिक चार्ज रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सिंपल सा उतार देने का। हाइड्रोजन +1 कब लोगे, नॉन मेटल के साथ, -1 कब लोगे, मेटल के साथ। ऑक्सीजन हमेशा -2 लेने का है। अगर वही पेरोक्साइड के साथ आ गया तो -1 लेने का है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसकी मदद से आप और अच्छे से समझ जाओगे। तो पहला अपना है, देखो यहाँ पर कोई पेरोक्साइड नहीं है तो मैंने अभी रूल बताया कि ऑक्सीजन हमेशा क्या लेने का, -2। अगर यहाँ पर पेरोक्साइड रहता तो हम -1 लेते। तो सिंपल सा है, इसको अगर मैं ऐसा, इसको चलो x मान लेता हूँ, ऑक्सीजन क्या है, -2 है। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई चार्ज नहीं तो =2 के बाद हमेशा 0 लिखने का। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो +2। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2, और इसका माइनस। सेम अब NaCl, देखो एक ग्रुप 1 में आता है, चाहे तो आप इसका लिख सकते हो चाहे तो इसका, किसी एक का लिख दो, सेकंड का आप निकाल सकते हो। अगर इसका भी लिखूंगा, जैसे ये कितना होता है, +1। ठीक है, और इसको मैं x मान लेता =0। ठीक है, तो अब ये +1 है तो इधर आ गया तो माइनस। अभी मैंने बताया ना, हेलोजन हमेशा क्या होता है, -1 होता है। अगर इसको आप लेते -1 तो ये इस साइड आता तो +1 हो जाता। मैंने अभी बताया ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो +1 होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका इसका आंसर तो आप देख के ही बता दोगे, 0। अभी मैंने बताया एलिमेंट इटसेल्फ 0 होता है। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बताया था ना, जो चार्ज होता है आयनिक चार्ज, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +2। बस, अब देखो, अब थोड़ा बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखो, एक की मदद से आप दूसरे को निकाल सकते हो। इसमें से आपको 2 को पता है, ऑक्सीजन तो पता है, के का भी आपको पता है।
भाई के आपका जो ग्रुप 1 में आता है, अभी मैंने यहाँ पर बताया जितने भी ग्रुप 1 में रहेंगे +1 लेने का है, और ऑक्सीजन हमेशा -2 लेने का, क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं है। तो सेम यहाँ पर इसका मैं 1 ले लेता हूँ प्लस, और इसको x मान लेता हूँ। अरे देखो ऑक्सीजन 4 टाइम है, मतलब 4 इंटू, या तो ऐसे ब्रैकेट से दे सकते हो -2। यहाँ पर देखो कोई चार्जेस है नहीं तो 0, तो ये 1। अब देखो ये माइनस सेट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो -7 इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा +7। तो mn का क्या हो जाएगा +7, ठीक है, और इसका तो 1 है। आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पता है और ये रूल पता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। मैंने बोला था हेलोजेंस क्या लेने का है, -1। अगर बेसिक सा भी अगर आपको ये भी पता है कि जो हाइड्रोजन होता है कौन से ग्रुप में आता है, तो उसकी मदद से भी आप निकाल सकते हो। अगर मैं क्लोरीन को ले लेता हूँ तो इसको मैं x मान लेता हूँ। क्लोरीन क्या है -1 है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +1। आपका हाइड्रोजन +1 है। सेम यहाँ पर देखो आपका हाइड्रोजन +1 है, तो इसको x मान लेता हूँ, 4 इंटू एच कर लेता हूँ इक्वल टू 0। x 4 इंटू 1 इक्वल टू A1 है भाई, ठीक है। तो 4 मैं एक एक स्टेप बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझे। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था, पर आपको समझना है, तो ये आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन, अभी यहाँ पर मैंने हेलोजन का रूल समझाया था। हेलोजन हमेशा -1 लेने का है, ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो +1, लेकिन फ्लोरीन रहेगा हमेशा -1 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन है तो क्या रहेगा माइनस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। पहले ऐसे इजी में लिख लो तो ज़्यादा सही रहता है इसी फॉर्म में, ठीक है। तो फ्लोरीन -1 रहेगा, ठीक है। तो x इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू +2। यहाँ पर ऑक्सीजन आपको क्या मिलेगा +2। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन जब फ्लोरीन के साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये मजा है, ठीक है। तो इसको 2Cr लिख देता हूँ, प्लस 7 टाइम ऑक्सीजन है ऐसा, इक्वल टू, देखो ऊपर चार्ज है ना, तो मैंने बताया था इसको इक्वल टू के इस साइड लिख दो, अगर नहीं रहे तो 0। 2Cr ऑक्सीजन क्या होता है -2, फटाफट करो यार, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -14, 2C, इसको x कंसिडर करना है करो, नहीं करना है मत करो यार, जैसे आपको अच्छा लगे कर लो। कंसिडर करोगे तो भी ठीक है, डायरेक्ट उसको लिखोगे तो भी ठीक है, हमको तो सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब है। इसको सॉल्व करोगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई, तो हम Cr को क्या करेंगे ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। Cr क्या मिल जाएगा 6, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +6। देखो यहाँ पर +14 बड़ा था तो यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेम हाइड्रोजन क्या होता है 1, तो इसको चलो ऐसे लिख देता हूँ। आप लोग ऐसे लिख दोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको निकालने में, देखो, ठीक है। तो ये 1 होता है, S 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, ठीक है। 2S -R 0, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो -6 हो जाएगा, S का वैल्यू क्या मिलेगा +6, ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया।